हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्लस पॉइंट क्लासेज। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा हमने किया है प्रतिरोधों का समांतर क्रम एवं श्रेणी के क्रम संयोजन, और आज के इस वीडियो में इस चैप्टर को हम दी एंड करने वाले हैं। और इसके लिए हम लेकर आए हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत शक्ति और इसके कुछ व्यवहारिक अनुप्रयोग। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं इस वीडियो में। अगर आपने पीछे की 2 वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। पिछली वीडियो में हमने देखा कि मान लीजिए कोई परिपथ है जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है और इसके बीच में वोल्ट मीटर लगा हुआ है, या एमीटर लगा दिया और कुंजी लगा दी। तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा था कि किसी भी परिपथ में जब धारा प्रवाहित होती है तो पूर्णतः वह प्रवाहित होकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि यहाँ जो प्रतिरोध R लगाया गया है वह धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है और धारा के मान को कम कर देता है। तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 100% धारा प्रवाहित की है, तो नेक्स्ट जब ये धारा हमें प्राप्त होगी दूसरे सिरे पर, तो यह पूर्णतः 100% नहीं होगी। अब ये कितनी कम होगी यह डिपेंड करेगा इस प्रतिरोध के ऊपर कि कितना प्रतिरोध है, ज़्यादा है या कम है। तो फ्रेंड्स, आखिर ये जो धारा जाती है वह जाती कहाँ है? क्योंकि प्रतिरोध मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है और इस रुकावट उत्पन्न करने के कारण ये जो धारा होती है वह ऊष्मा के रूप में क्षयित हो जाती है, और ये जो ऊष्मा होती है वह ऊष्मा इस चालक तार के अंदर इकट्ठी हो जाती है, और इस चालक तार में इकट्ठी होने के कारण यह तार गर्म हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, विद्युत धारा की वजह से तार का ताप बढ़ जाता है, इसीलिए इसे हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मानिए कोई V विभवांतर का चालक तार है, उसमें Q आवेश T समय में प्रवाहित हो रहा है। तो इसमें जो शक्ति होगी वह होगी, शक्ति क्या होती है फ्रेंड्स? शक्ति होती है कार्य करने की दर बटा लगा गया समय। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कार्य है वह है V विभवांतर से Q आवेश को प्रवाहित करना। तो यह हो जाएगा V × Q अपॉन समय कितना है? T। अब आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, Q अपॉन T, इसको हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि धारा बराबर Q अपॉन T होता है। तो मैं यहाँ Q अपॉन T की जगह लिख सकता हूँ I। तो ये बन गया P बराबर VI। तो इसकी जो शक्ति है वह हो गई P बराबर VI। लेकिन फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं उष्मा की कि ये जो उष्मा आई है वह कहाँ से आई है? शक्ति तो VI है, लेकिन अगर उष्मा की बात करें तो उष्मा को हम हीट बोलते हैं, इसलिए S से डिनोट करते हैं। और उष्मा होती है P शक्ति × T, यानी समय के अनुसार कितनी शक्ति लगाई गई है वह उष्मा के अंदर क्षयित हो जाती है। तो यहाँ पर P का मान हमने निकाला था VI × T। ओम के नियम से फ्रेंड्स V बराबर मैं लिख सकता हूँ IR। तो V की जगह मैं लिखूंगा IR × I × T। तो आप देखते हैं फ्रेंड, I और I² RT। ये आ गया हमारा उष्मा का मान कि किसी चालक तार में जो उष्मा प्रवाहित होती है उससे जो ताप बढ़ता है वह I² RT की फॉर्म में होती है। और इसे फ्रेंड्स हम जूल का तापन नियम भी कहते हैं। जूल वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक दिया था, जिसे हम जूल के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने ही H बराबर I² RT का मान दिया था, इसे हम जूल का तापन नियम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम इस फॉर्मूले से ये पता कर सकते हैं कि ये जो ऊष्मा H होता है वह किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो ऊष्मा होती है वह I², यानी कि धारा के वर्ग के अनुक्रमाती तथा प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती तथा लिए गए समय के अनुक्रमानुपाती होती है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं धारा का तापीय प्रभाव। अब इसका कुछ व्यवहारिक अनुप्रयोग समझते हैं कि किस प्रकार यह हमारे व्यवहारिक जीवन में कार्य करती है और किस प्रकार से हम इसको उपयोग में लेते हैं। सब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब हम विद्युत परिपथ व्यवस्था बनाते हैं
इस व्यवस्था के आधार पर जो तापीय प्रभाव होता है सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है विद्युत इस्त्री एवं विद्युत हीटर के मध्य, क्योंकि जूल का जो ताप का नियम है उसके अनुसार ताप का जो प्रभाव होता है वह उष्मा के रूप में इनमें आता है और उष्मा से इस्त्री और हीटर गर्म होकर हम इसका उपयोग कर लेते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि और इसके क्या क्या उपयोग हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका एक इम्पोर्टेंट उपयोग है विद्युत फ्यूज के रूप में। आखिर फ्रेंड्स फ्यूज क्यों बनाए जाते हैं? फ्यूज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम शॉर्ट सर्किट से बच सकें। कि मान लीजिए कोई परिपथ बना हुआ है और उस परिपथ के हमने श्रेणी क्रम के अंदर विद्युत फ्यूज लगा दिया गया, श्रेणी क्रम में स्टार्टिंग के अंदर लगा देते हैं, तो जब भी उस परिपथ के अंदर धारा किसी निश्चित मान से ज़्यादा होने लगेगी, इसका गलनांक उतना पहुंच जाएगा और यह विद्युत फ्यूज बीच में से टूट जाएगा। जैसे फ्यूज टूटेगा आगे की पूरी लाइन बंद हो जाएगी और आगे धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका बेस्ट फायदा ये होगा कि शॉर्ट सर्किट के साथ साथ अन्य उपकरणों के खराब होने, आग लगने और बहुत सारे जान माल के नुकसान से हम बच सकते हैं। तो विद्युत फ्यूज बनते किसके हैं? विद्युत फ्यूज ज़्यादातर एल्यूमिनियम और कॉपर के बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका गलनांक निश्चित होता है, मतलब एवरेज होता है, जिससे कि नॉर्मल जो धारा होती है वह आ जाती है और जब बहुत ज़्यादा धारा का मान बढ़ने लग जाता है तो ये पिघलकर टूट जाता है। इसके साथ फ्रेंड्स बात करते हैं विद्युत बल्ब की। तो आप जानते हो विद्युत बल्ब हमें ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश उत्पन्न करता है। तो जब प्रकाश उत्पन्न कर रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में तप्त होना पड़ेगा, और अगर बल्ब तप्त होगा तो उसके अंदर जो वायर यूज़ किया गया है वह पिघलकर टूट जाएगा। इसके लिए हमें उच्च गलनांक वाली धातु टंगस्टन का उपयोग करना पड़ता है। तो आप याद रखना कि बल्ब के अंदर टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है, जिसका गलनांक एवरेज 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात इतने अधिक तापमान तक ये धातु पिघलती नहीं है और इसीलिए हम बल्ब का यूज आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ जब बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रकाश की मात्रा हमें सिर्फ 10% ही प्राप्त होती है, बाकी जो 90% पार्ट होता है वह तापीय प्रभाव के कारण उष्मा के रूप में शहीद हो जाता है और इसीलिए हमें बल्ब गर्म होने दिखाई देता है, गर्म हो जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस चैप्टर के अगले टॉपिक की, विद्युत शक्ति, और फिर हम उसके आधार पर एग्जाम्पल करेंगे कि किस प्रकार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अभी फ्रेंड्स हमने बात की विद्युत शक्ति बेसिकली होती क्या है। तो विद्युत शक्ति होती है किया गया कार्य बटा लिया गया समय, अर्थात P बराबर होती है W/T। अब बात करते हैं फ्रेंड्स शक्ति का मात्रक। तो शक्ति का मात्रक होता है W यानी कि वॉट। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन की। तो हम जो शक्ति देखते हैं वो वॉट के अंदर देखते हैं। बल्ब वगैरह आप देखते हो कि 9 वाट का है, 10 वाट का है, 100 वाट का है, 50 वाट का है। तो ये जो 100 वाट होती है वह बल्ब की पावर होती है कि ये कितने समय में कितना कार्य कर सकता है, और ये जो पावर निकाली जाती है वह एवरेजन 1 घंटे के हिसाब से निकाली जाती है। तो इसकी एक नई यूनिट बनती है 1 kWh यानी 1 किलोवाट घंटा, और इसे ही फ्रेंड्स हम एक यूनिट के नाम से भी बोलते हैं, जो कि हमारे जब बिजली के बिल आते हैं तो हम देखते हैं कितना यूनिट हुआ। तो यूनिट होता है 1 किलोवाट घंटा। तो अगर इसे हम वोट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, किलो का मतलब होता है 1000 वाट, हावर को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 सेकंड। तो 1 किलोवाट यूनिट का मतलब होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 वाट सेकंड। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 यूनिट के अंदर 3.6 गुणा 10 की घात 6 वाट इंटू सेकेंड होता है, यानी इतनी शक्ति होती है। इसे आप जूल में भी व्यक्त कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस पर बनने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस की। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा इसके अंदर आएगा कि मान लीजिए 10 वाट का कोई बल्ब है, प्रतिदिन वह 2 घंटे चलता है और 2 रुपये के हिसाब से आपको 1 मंथ का बिल निकाल करके बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको इसे यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो मान लीजिए 10 वाट का बल्ब है, 2 घंटे वह कार्य करता है, तो 10 दूनी 1 दिन में वह 20 वाट ऊर्जा खर्च करता है।
1 मंथ की बात कर रहा है तो 1 मंथ में 30 दिन होते हैं, तो टोटल हो जाएगा 3 दूनी 600 वॉट, 600 वॉट। अब ये 2 रुपये के हिसाब से बता रहा है, तो यहाँ 600 वॉट हो रहे हैं, यानी कि 1 यूनिट भी नहीं हो रहा है। तो जब हम इसको निकालेंगे, यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 600 अपॉन 1000, चूँकि वॉट को किलोवाट में चेंज करेंगे इसलिए, तो आएगा 0.6 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर आ जाएगा 1.2 रुपये। तो ये आ गया फ्रेंड्स इसका बिजली का बिल। उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो बने रहिएगा, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। तब तक के लिए धन्यवाद।